Good morning students. Standard 7 subject science. Chapter number 11 Transportation in animals and plants. ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो प्रीवियस पीरियड में हमने ब्लड के टॉपिक के बारे में स्टडी किया था। ओके, ब्लड विच इज अ फ्लूइड। ओके, वो फ्लूइड होता है, मतलब वो बहता है, इट इज इन लिक्विड फॉर्म। फिर ब्लड के अंदर 4 कंपोनेंट्स होते हैं, वो भी हमने स्टडी किए थे, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। 4 कंपोनेंट्स। पहला था प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, एंड 4 प्लेटलेट्स। ओके, तो ये टॉपिक्स हमने स्टडी किए थे। अब प्लाज्मा है, रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट, ये सबके अलग अलग फंक्शंस हमने डीपली स्टडी किए थे। ठीक है, तो हमारा जो ब्लड है दैट इज इन फ्लूइड, वो फ्लूइड है। फ्लूइड मतलब इट इज इन लिक्विड फॉर्म। पूरे बॉडी में टॉप टू बॉटम ब्लड सर्कुलेट होता है थ्रू वेन। तो हमारा ब्लड रेड कलर का किस लिए लगता है? क्योंकि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा ब्लड रेड कलर का दिखता है। ओके, फिर हमने इसके अलग अलग टॉपिक्स भी, इसके सारे फंक्शंस हमने पढ़ दिए थे। ठीक है, तो फिर ये रेड ब्लड सेल क्या काम करते हैं, वाइट ब्लड सेल क्या काम करते हैं, प्लेटलेट क्या काम करते हैं, सबके हमने अलग अलग फंक्शंस भी स्टडी किए थे। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको डब्ल्यूबीसी के लिए बताया था कि डब्ल्यूबीसी को हम सोल्जर कह सकते हैं। ओके, दे आर द सोल्जर, क्योंकि उसका काम क्या है कि बॉडी के अंदर जो कीटाणु एंटर होते हैं, ठीक है, तो वो कीटाणुओं को वो डिस्ट्रॉय कर देता है और हमारे बॉडी को वो कीटाणुओं से, वो डिजीज से प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, फिर प्लेटलेट का क्या काम है? तो प्लेटलेट क्या करता है? ब्लड क्लोटिंग की प्रोसेस करता है। ठीक है, हमारे कहीं भी हमें ब्लड निकल रहा हो तो हमको पता है कि आफ्टर सम टाइम वो ब्लड स्टॉप हो जाता है और वहाँ पर एक ब्लैक लेयर हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हमने प्रीवियस पीरियड में ऑलरेडी स्टडी कर दिए हैं। अभी हम इसके आगे का टॉपिक स्टडी करेंगे कि हार्ट का टॉपिक, जो एक मेन ऑर्गन है हमारा बॉडी का, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। ओके, तो ब्लड के बारे में थोड़ा बेसिक बता दूं कि प्लाज्मा है, रेड ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स है, प्लेटलेट्स है। फिर हमने रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल की डिफरेंस भी लिखा था कि रेड ब्लड सेल क्या रेड कलर के होते हैं, वाइट ब्लड सेल वाइट कलर के होते हैं, इसमें हीमोग्लोबिन होता है, इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता है। फिर वाइट ब्लड सेल वो है प्रोटेक्शन हमको देते हैं कि अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज के वायरस या बैक्टीरिया घुस जाते हैं तो डब्ल्यूबीसी उस कीटाणु को डिस्ट्रॉय कर देता है और हमें पर्टिकुलर वो डिजीज से बचाता है। तो आपको एक रीजन भी आएगा कि वाई डब्ल्यूबीसी इज कॉल्ड द सोल्जर्स, बिकॉज दे फाइट अगेंस्ट डिजीज जर्म्स एंड प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज। फिर ये जो प्लेटलेट है मतलब वो ब्लड क्लोटिंग का काम करता है। ठीक है, कि कहीं भी हमको घाव लगता है वहाँ से ब्लड ब्लीडिंग होने लगता है तो आफ्टर सम टाइम ऑटोमेटिकली वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है और वहाँ पर एक ब्लैक लेयर बन जाता है, तो वो होता है ड्यू टू प्लेटलेट की वजह से। अब हम नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक हार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम हार्ट के मेन पॉइंट्स लिख देंगे, फिर हम हार्ट के बारे में स्टडी करेंगे।
हार्ट जो हमारे चेस्ट की स्लाइटली लेफ्ट साइड में होता है, ओके। इट इज एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूअसली टू एक्ट एज अ पंप फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। ब्लड जो हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसफर होता है टॉप टू बॉटम, ओके, तो वो कौन उसका मेन है जो ये पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करता है, तो वो है हार्ट। हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ये जो मैं सेंटेंस बोली वो आप सेकंड स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हो, ओके। हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल दो तरह की होती है, आर्टरीज एंड वेन्स। इस बारे में बाद में मैं वो लिख कर बताती हूँ। पहले हार्ट के बारे में ज़्यादा सीख लें कि हार्ट है वो एकदम इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। कंटिन्यूअसली वो बिल्कुल रेस्ट नहीं लेता है। आपने कभी देखा कि आपका हार्ट पंपिंग करने का बंद हो गया? अगर ऐसा होता है तो फिर हम जिंदा ही नहीं रह पाते। कंटिन्यूअसली अगर हम सो जाते हैं, जागते हैं, तो भी हमारा हार्ट कंटिन्यूअसली पंपिंग करता ही रहता है। मतलब वो कभी थकता नहीं है, कभी रुकता नहीं है, कभी भी वो रेस्ट नहीं लेता है, ओके। इट इज एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूअसली टू एक्ट एज अ पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। वो और अब हार्ट की साइज कितनी होती है? तो फिस्ट जितनी। ये थंब को हम ऐसे अंदर रख दें और हम ऐसे फोल्ड कर देते हैं, फिस्ट हम जिसको मुट्ठी बोलते हैं। तो मेरा हार्ट इतना होगा, आप अपनी मुट्ठी इतनी करोगे फिस्ट, तो आपका हार्ट उतना होगा। बोन बेबी का हार्ट उसकी फिस्ट जितना होगा। मतलब सबका हार्ट की साइज अलग अलग होती है। कितनी होती है? वो पर्सन के फिस्ट की साइज के जितनी। अब हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट में 70 to 80 पल्सेस होती है। जो ऐसे डॉक्टर यहाँ से हमको जब हम जाते हैं तो हमारी पल्सेस का नाप लेते हैं, ठीक है, कि पल्सेस ज़्यादा है कम है। तो नॉर्मल पर्सन में 70 to 80 पर मिनट पल्सेस होती है। अगर हमने रेस्ट किया है तो थोड़ी कम होगी, और अगर हमने हार्ड वर्क किया है, रनिंग किया है, एक्सरसाइज की है, तो हमारे हार्ट बीट्स बढ़ जाते हैं। अगर कभी हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं फास्ट एकदम, तो भी हमारे हार्ट बीट्स बढ़ जाते हैं, ओके। हार्ट के बारे में अभी हम लिख रहे हैं।
अब ये हार्ट की, और यहाँ पर मैं साइज लिख दूँ फिस्ट जितनी। ओके, हार्ट की साइज होती है फिस्ट, मतलब हमारी जो मुट्ठी होती है। ओके, अब हम हार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। द हार्ट, ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होती है, 2 अपर और 2 लोअर चैम्बर। द अपर चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर कॉल्ड आर्टरिया, ATRIA। ओके, ऊपर की 2 चैम्बर्स होती है उसको आर्टरिया कहते हैं। एंड द लोअर चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। ये नाम थोड़े आपको पहली बार आए होंगे, तो जितनी प्रैक्टिस होगी अच्छे से वो भी आपको समझ में आ जाएगी। तो हमारा जो हार्ट होता है, मैंने आपको बताया कि जो हमारे चेस्ट में स्लाइटली लेफ्ट साइड में लंग के बिहाइंड आया हुआ होता है। हमारे हार्ट की साइज हमारी फिस्ट जितनी होती है। ओके, पर्टिकुलर पर्सन की ओन फिस्ट, ऐसा नहीं कि इतनी मतलब इतनी सबकी इतनी ही है। ओके, आपकी फिस्ट जितनी बनती है आपका हार्ट उतना है। फिर कोई ओल्ड पर्सन की जितनी फिस्ट है उसका हार्ट उतना है। एक बोर्न बेबी की फिस्ट जितनी छोटी सी होती है तो उसका हार्ट इतना छोटा सा होता है। मतलब सभी लोगों का हार्ट अपनी खुद की फिस्ट की साइज का होता है। ओके, ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर्स। हमारा हार्ट में टोटल 4 चैम्बर्स हैं। अपर 2 चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर कॉल्ड आर्टरिया एंड द लोअर चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। ऊपर की 2 चैम्बर को आर्टरिया कहते हैं और नीचे की 2 चैम्बर को वेंट्रिकल्स कहते हैं। अब द राइट चैम्बर, अब हम ऐसे राइट और लेफ्ट उस तरह से 2-2 चैम्बर के पार्ट बनाए। ठीक है, ये 4 चैम्बर थी तो हमने ऊपर की 2 और नीचे की 2 अलग इस तरह से। अब राइट और लेफ्ट मतलब ये साइड की 2 और ये साइड की 2, इस तरह से पार्ट हम बनाएंगे। द राइट चैम्बर ऑफ हार्ट कैरी डीऑक्सीजनरेटेड ब्लड। ओके, वो कैसा ब्लड सप्लाई करती है? डीऑक्सीजनरेटेड ब्लड, मतलब इम्प्योर ब्लड। एंड द लेफ्ट चैम्बर ऑफ हार्ट कैरी ऑक्सीजनरेटेड ब्लड। ओके, द लेफ्ट चैम्बर ऑक्सीजनरेटेड मतलब प्योर ब्लड वो सप्लाई करती है। तो ये हमारे पूरे हार्ट के बारे में डिटेल है। फिर से हम हार्ट के बारे में समझ लें। हार्ट इज एन वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हार्ट कभी रेस्ट नहीं लेता, कंटिन्यूअसली पंपिंग करता ही रहता है। 1 सेकंड के लिए भी वो अगर स्टॉप हुआ तो समझ लो कि हमारी लाइफ स्टॉप हो गई। तो हार्ट की जो पूरे उसका स्ट्रक्चर है वो 4 चैम्बर है। अपर 2 चैम्बर आर कॉल्ड आर्टरिया और लोअर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। अब राइट साइड की जो चैम्बर्स है वो डीऑक्सीजनरेटेड ब्लड कैरी करती है और जो लेफ्ट की 2 चैम्बर्स हैं अपर डाउन दोनों लेनी है। लेफ्ट में भी अपर डाउन और राइट में भी अपर डाउन, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ओके, फिर मैंने प्रीवियस पीरियड में आपको ब्लड वेसल्स के बारे में बताया। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स। तो आर्टरीज और वेन का क्या काम है वो अभी मैं आपको लिखकर बता रही हूँ। ओके, तो ये हमारा हार्ट का टॉपिक क्लियर हुआ यहाँ पर। अब हम वेन के बारे में स्टडी करेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स।
there are two types of blood vessels. Arteries carry blood from the heart to all parts of the body. और वेन का उससे ऑपोजिट फंक्शन है, इट कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन. ओके, तो अभी हमने जो हार्ट की 4 चैम्बर के बारे में स्टडी किया, लेफ्ट राइट के बारे में स्टडी किया, तो उसमें वो आर्टरीज और वेन वर्ड भी आते थे. ओके, ब्लड वेसल्स मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन में इम्पोर्टेंट पार्ट रोल करती है, कि वो ब्लड को, जो हमारा हार्ट का मेन फंक्शन है ब्लड को सर्क्यूलेट करना, तो सर्क्यूलेट करने के लिए उसको आर्टरीज और वेन की ज़रूरत होती है. ब्लड वेसल्स, ये जो हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स आप देख सकते हो कि वो टॉप टू बॉटम आपको कहीं भी कुछ भी लगे तो वहाँ से ब्लड निकलता है. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ थोड़े ही पार्ट में ब्लड है, आपके पूरे बॉडी में हर जगह ब्लड होता है, मतलब हर जगह ब्लड वेसल्स होती है. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स. Arteries, so it carry blood from the heart to all parts of the body, and veins, it carry blood from all parts to the brain. दोनों का ऑपोजिट फंक्शन है. एक है वो ब्रेन से ब्लड को पूरे बॉडी में, ब्रेन में हार्ट से पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करती है, और दूसरी जो वेन है वो पूरे बॉडी के सारे पार्ट्स में से ब्लड को हार्ट में सप्लाई करने का काम करती है. ओके, तो यहाँ हमारा हार्ट का टॉपिक कंप्लीट हुआ. अब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम उसके बारे में स्टडी करेंगे. एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो एक्सक्रिएशन का मतलब हमें पता होना चाहिए. ओके, एक्सक्रिएशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब हमारे बॉडी से जो वेस्ट होता है वो रिमूव होता है, तो वो रिमूव करने के लिए जो ऑर्गन्स काम करते हैं उनको एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहते हैं, और वो प्रोसेस को हम एक्सक्रिएशन कहते हैं. एक्सक्रीटरी सिस्टम, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन द सेल्स ऑफ द एनिमल्स इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन. ओके, जैसे हम वॉशरूम जाते हैं, फिर हमारे बॉडी से मतलब आप समझ सकते हो कि हमारे बॉडी से जो वेस्ट को हम रिमूव करते हैं, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन. जो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको ये पूरा टॉपिक और अच्छे से आ जाएगा, अभी तो ये सिर्फ यूरिनरी लेवल पर ही है. तो ये सारे ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में इन्वॉल्व है. किडनीज हैं, यूट्रस है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, किडनी है वो फिल्टर करने का काम करता है. ओके, हम जो पानी पीते हैं उसको फिल्टर करता है और उसमें से वेस्ट मटेरियल को आगे भेजता है, और जो हमने पानी वो लिक्विड जो भी लिया है उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब कर देता है. मतलब किडनी को हम वन टाइप ऑफ फिल्टर बोल सकते हैं. ओके, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम मीन्स टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम. ओके, तो
हमने अभी ये जो सारे टॉपिक्स मैंने आपको बताए, ठीक है, पहले से सारे टॉपिक्स जो हमने किए हैं वो एनिमल्स के बारे में थे। अभी हमारा प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। ओके, तो ये सिर्फ एनिमल्स के लिए मैंने सारे टॉपिक्स कौन कौन से करवाए, ब्लड, द हार्ट, एक्सक्रिएशन। ओके, तो आप देख सकते हो कि ये सारे जो तीन टॉपिक्स है वो एनिमल्स को रिलेटेड है, प्लांट्स को रिलेटेड नहीं है। प्लांट्स को कोई ब्लड नहीं होता, प्लांट्स को हार्ट नहीं होता, प्लांट्स एक्सक्रिएशन नहीं करने चाहता हमारी तरह। ओके, तो आज ये प्रीवियस ये पीरियड और इसके पहले वाले एक लेक्चर में हमने ये तीन टॉपिक स्टडी किए हैं। ओके, तो थोड़ा फिर से हम समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट पीरियड में मैं आपको प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन का पूरी प्रोसेस में आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो ब्लड इज अ फ्लूइड है। ओके, फ्लूइड दैट मीन्स इट इज लिक्विड इन फॉर्म, बहता है, जो भी चीज बहती है वो है फ्लूइड। पानी बहता है, ऑयल बहता है, पेट्रोल। ओके, जैसे वो फ्लूइड है, हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के टॉपिक में कैसे लिक्विड के बारे में स्टडी करते हैं कि लिक्विड आर फ्लूइड, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ब्लड इज लिक्विड। वो तो आपको पता ही है कि जब भी आपको लगता है तो ब्लड कैसे बहने लगता है, फिर किसी को ब्लड चढ़ाते हैं तो ब्लड की बॉटल्स होती है। ओके, अब ब्लड के 4 कंपोनेंट्स हैं। कौन से? एक ब्लड प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। सबके अलग अलग फंक्शंस हैं। अब आपको लगेगा कि ब्लड रेड कलर का है, क्यों? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, ओके, उसकी वजह से वो रेड कलर का लगता है। तो हीमोग्लोबिन बहुत ज़रूरी है। अगर हमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो फिर डॉक्टर हमको ऐसा प्रीफर करते हैं कि आप इस तरह का फूड खाओ कि जिससे आपके बॉडी को हीमोग्लोबिन मिल जाए, जैसे पालक है, हरी सब्जियां हैं, गाजर है, फिर बादाम है। तो ये सब में से आप पालक में से तो बहुत ही आपको हीमोग्लोबिन मिल जाता है। फिर बीटरूट है, रेड कलर का होता है, एकदम रेड कलर का होता है, तो वो खाने से भी हमारा हीमोग्लोबिन बहुत अप हो जाता है। फिर WBC, तो वो सोल्जर है, हमारे बॉडी को डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्म्स से वो प्रोटेक्ट करते हैं, तो WBC को तो हम सोल्जर कहते हैं। फिर है 4th प्लेटलेट, तो प्लेटलेट ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं। कहीं पर भी हमको कुछ लग जाता है तो वो वहाँ पर आकर क्लोट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं और ब्लीडिंग को स्टॉप कर देते हैं। फिर हमने हार्ट के बारे में स्टडी किया कि हार्ट में 4 चैम्बर्स होती है, वेंट्रिकल्स, फिर आर्टरिया, फिर लेफ्ट 2 चैम्बर्स, राइट 2 चैम्बर्स का फंक्शन हमने देखा कि लेफ्ट में है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, राइट है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। फिर हमारे हार्ट की साइज हमारे फिस्ट जितनी होती है, हमारे थंब को अंदर रख दे और हम ऐसे मुट्ठी बना देते हैं तो हमारे हार्ट की साइज हमारी फिस्ट जितनी होती है। फिर हार्ट कभी भी ब्रेक नहीं लेता, कभी भी रेस्ट नहीं करता, वो कंटिन्यूअसली पंपिंग करता रहता है। फिर 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स के बारे में स्टडी किया, आर्टरीज और वेन के बारे में। फिर एक्सक्रिएशन, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें कौन कौन से ऑर्गन कंसिस्ट है, तो किडनी, यूरेथा, यूरिनरी ब्लैडर, वो सब जो हमारे बॉडी में से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं। तो हमारा ये टॉपिक यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया कि ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। तो नेक्स्ट पीरियड में हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का टॉपिक स्टडी करेंगे। तब तक आप अपनी टेक्स्ट बुक में से ये पूरे लेसन में से ये तीन टॉपिक, ओके, ये 1, 2 एंड 3 ब्लड के बारे में तो जितना जानोगे उतना आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कि कभी आपको कुछ डिजीज होता है तो डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपको ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा। जैसे डेंगू होता है तो ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उसमें प्लेटलेट का रिपोर्ट करवाते हैं, WBC का लेवल चेक करते हैं, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स का टॉपिक
कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पीरियड में हम ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लांट का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।